पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज है 12 नवंबर 2021 की जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करेंट अफेयर्स के सवालों में से कोई भी सवाल नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का खास बात यह है कि आपको हम सही प्रश्नों का अंत में रिवीजन भी करवा देंगे ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 नवंबर को। भारत में स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 11 सितंबर 2021 को इस दिवस की घोषणा की गई थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किए थे। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में अपना देश भारत 10वें स्थान पर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10वें स्थान पे। COP26 के साथ साथ जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत 10वें स्थान पर रखा गया है। 2020 में भारत 10वें स्थान पर था। भारत ने लगातार तीसरे वर्ष उच्च जलवायु प्रदर्शन के साथ शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ देशों में करने वाले देश में अपना स्थान बरकरार रखा है। अपना देश भारत 2020 में 10वें स्थान पे था, 2021 में 10वें स्थान पे था और 2022 में भी 10वें स्थान पे था। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो हाल में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जनजातीय दिवस मनाने की घोषणा 15 नवंबर को की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 15 नवंबर को। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इस दिन को चुना गया है कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है, जिन्हें देश भर के आदिवासी समुदायों द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है। किनके द्वारा? आदिवासियों के द्वारा ऐसा बिरसा मुंडा को ऐसा भगवान के रूप में ऐसा पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोनेरू रामकृष्ण राव का निधन हो गया है, वे क्या थे? तो हाल में कोनेरी राव कृष्ण राव का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, शिक्षक थे और दार्शनिक थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कोनेरी रामकृष्ण राव का जो निधन हो गया, ये प्रसिद्ध शिक्षक थे, प्रसिद्ध शिक्षाविद थे और दार्शनिक थे। सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मनोवैज्ञानिक थे और अमेरिका स्थित पैरासाइकोलॉजिकल एसोसिएशन और इंडियन एकेडमी ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी के रूप में कार्य किया था। इन्हें 2011 में 2011 में सब पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। किनको? कोनेरू रामकृष्ण राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या प्रदेश की सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो हाल ही में दिल्ली प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण श्रमिक मित्र योजना को शुरू किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2021 में पेरिस में 37वां मास्टर्स खिताब जीता है? तो हाल ही में 2021 में पेरिस में 37वां मास्टर्स खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच ने फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर पेरिस फ्रांस में अपना 6वां पेरिस खिताब और 37वां मास्टर्स खिताब जीत लिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CISF के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में CISF के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं शीलवर्धन सिंह। कौन? शीलवर्धन सिंह जो है सो CISF के जैसे नए प्रमुख बन गए थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शीलवर्धन सिंह। शीलवर्धन सिंह जो है सो बन गए हैं
सीआईएसएफ के नए प्रमुख। सरकार ने 2 प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के प्रमुख की नियुक्ति की है, घोषणा की है। ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण प्रक्रिया बल एनडीआरएफ है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के में विशेष निदेशक शील वर्धन सिंह को नया सीआईएसएफ डीजी नियुक्त किया है, जबकि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक अतुल करवाल को जो है सो एनडीआरएफ डीजी के रूप में नियुक्त किया है, अतुल करवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएसएसएफ प्रेसिडेंट्स कप में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में आईएसएसएफ प्रेसिडेंट्स में कप में से भारत जैसे कुल 5 पदक जीते। कितने? कुल 5 पदक जीते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुल 5 पदक। भारत ने 2 स्वर्ण पदक, कितने? 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक सहित 5 पदकों के साथ जो है उद्घाटन आईएसएसएफ प्रेसिडेंट कप का समापन किया है। स्वर्ण पदक 2 जीते हैं मनु भाकर जो 25 मीटर में रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित में, और दूसरे हैं मनु भाके 10 मीटर एयर पिस्टल रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित में, और 2 हैं रजत पदक। तो रजत पदक जीते हैं राही सरनोबत जो 25 मीटर पिस्टल में है, और दूसरे हैं सौरभ चौधरी जो 10 मीटर एयर पिस्टल में जीते हैं रजत पदक, और कांस्य पदक 1 जीते हैं, वो है अभिषेक वर्मा 10 मीटर एयर पिस्टल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुल 5 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य बन गया है? तो हाल ही में अमेरिका जो है सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य है सो बन गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका एक सदस्य देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। अमेरिका अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के ढांचे में समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया। कौन सा? 101वां देश जो है सो बन गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। बात है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। मुख्यालय गुरुग्राम में, और इसके वर्तमान महानिदेशक है अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्वीट्स एंड टर्न्स एन इम्परफेक्ट एट ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन ऑन द इंडियन टैक्स लैंडस्केप नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इस पुस्तक को लिखे असीम चावला। कौन लिखे? असीम चावला लिखे हैं। फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्वीट्स एंड टर्न्स एन इम्परफेक्ट एट ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन ऑन द इंडियन टैक्स लैंडस्केप नामक पुस्तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असीम चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में अगले प्रमुख के रूप होंगे आर हरि कुमार। कौन होंगे? आर हरि कुमार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर हरि कुमार। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को भारत सरकार द्वारा नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। ये नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह का स्थान लेंगे। बात आई भारतीय नौसेना तो भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसके वर्तमान में कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल के लिए रक्षक को शुरू किया है? तो हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए पहल के लिए संरक्षक को लॉन्च किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा। बात आई ओडिशा की, तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे धनी महिला सेल्फमेड कौन बनी? तो हाल ही में देश की सबसे धनी महिला सेल्फमेड बन गई है फाल्गुनी नायर। कौन बनी है? फाल्गुनी नायर सबसे धनी महिला सेल्फमेड बनी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फाल्गुनी नायर। ब्यूटी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नायका की सीईओ और संस्थापक फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर सेल्फमेड महिला बन गई है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री ने COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में समुद्र में खड़े होकर के भाषण दिया है? तो हाल ही में इस विदेश मंत्री कहाँ? तुवालिक के विदेश मंत्री जो है COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में समुद्र में खड़े होकर के भाषण दिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेहरू
द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल ही में लिखे नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक को त्रिपुरदमन सिंह और आदिल हुसैन लिखे। तो ये दोनों व्यक्ति जो मिलकर के लिखे हैं नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त ए और बी दोनों। चलिए हम लोग इन सही प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि इसी वीडियो में आपको सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न है इनका, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया गया? तो हाल में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में अपना देश भारत 10वें स्थान पर रहा है, जो लगातार 2020 से 10वें स्थान पे बना हुआ है, 2020, 2021 और 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने के रूप में घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोनेरू रामकृष्ण राव का निधन हो गया, वे क्या थे? तो हाल में कोनेरू रामकृष्ण राव का निधन हो गया, वे एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, शिक्षक और दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या प्रदेश की सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? तो ये दिल्ली प्रदेश सरकार जो श्रमिक मित्र योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हाल ही में किसने 2021 में पेरिस में 37वां मास्टर्स खिताब जीता है? तो इसको जीते हैं नोवाक जोकोविच, जो जीते 2021 से पेरिस में 37वां मास्टर्स खिताब को। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CISF के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में CISF के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया शीलवर्धन सिंह को। किनको? शीलवर्धन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, हाल ही में ISSF प्रेसिडेंट कप में भारत में कुल कितने पदक जीता है? तो हाल में कुल 5 पदक जो अपना देश भारत जीता है ISSF प्रेसिडेंट कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया? तो अमेरिका जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, हाल ही में फाइंडिंग ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड इम्परफेक्ट एट ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन ऑन द इंडियन टैक्स लैंडस्केप नामक पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक को लिखे असीम चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, हाल ही में नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो R हरि कुमार जो नौसेना स्टाफ के अगले प्रमुख होंगे, जो स्थान लेंगे एडमिरल करमवीर सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा पहल रक्षक को शुरू किया? तो ओडिशा राज्य सरकार जो सड़क सुरक्षा पहल रक्षक को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, हाल ही में देश की सबसे धनी महिला सेल्फ मेड कौन बनी? तो देश की सबसे बड़ी धनी महिला सेल्फ मेड बन गई फाल्गुनी नायर बनी। कौन बनी? फाल्गुनी नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री ने COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में समुद्र में खड़े होकर के भाषण दिया है? तो तुवालू के विदेश मंत्री जो COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में समुद्र में खड़े होकर के भाषण दिए हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इनका, हाल ही में नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक को लिखे आदिल हुसैन और त्रिपुरदमन सिंह लिखे नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया नामक पुस्तक को। चलिए आज का प्रश्न है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। हाल ही में किस बल्लेबाज ने T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं? तो इसका जवाब आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। A रोहित शर्मा, B विराट कोहली, C मार्टिन गुप्टिल और D बाबर आजम। कल पूछे गए प्रश्न तो उसका जवाब है, हाल ही में भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो हाल ही भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए संकल्प गुप्ता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संकल्प गुप्ता जो भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं।
तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास स्टडी ग्रुप्स में इसे ज़रूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।